हेलो गाइस। तो वेलकम आपका हमारी सेकंड वीडियो जो हमारा लेक्चर सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड शेड्यूल 1945। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इसको इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस का ये फर्स्ट पार्ट है और बाकी की डेफिनेशन सेकंड पार्ट में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। इससे पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। और हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है ड्रग्स। तो व्हाट इज़ ड्रग? ड्रग क्या होता है? ऑल मेडिसिन्स, सारी मेडिसिन्स, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन, और चाहे वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से ली गई हो या एनिमल एक्सट्रैक्ट से ली गई हो, और कुछ डिवाइसेस और कुछ सब्सटेंसेस, जो फूड के अलावा जितने भी कुछ सब्सटेंसेस है, और कुछ ऑल कंपोनेंट ऑफ ड्रग्स या फिर डोजेज फॉर्म। जो डोजेज फॉर्म में हमारे जितने भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं, एडिटिव्स यूज़ होते हैं, तो वो सारे एडिटिव्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल के लिए जिलेटिन कैप्सूल भी एक ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, ड्रग की कैटेगरी में आता है। तो जो डोजेज फॉर्म को तैयार करने में जितने भी यूज़ होते हैं, जितने सारे भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं, वो सारे ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहे इंटरनली यूज़ में आती हो, इंटरनली यूज़ करें इनको हम, चाहे एक्सटर्नली यूज़ करें ह्यूमन बॉडी पे या फिर एनिमल बॉडी पे। और इसका जो यूज़ करने का पर्पस है वो क्या हो सकता है? या तो हम किसी डिजीज़ को ट्रीट करें, उसको जो डिजीज़ है उसका कम्प्लीटली उसको ठीक करें, या फिर उसका डायग्नोस करें, उसको ठीक जांच करने में भी हम इन सारी चीज़ों का, इनमें से मतलब कि किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं। किसी चीज़ को मिटिगेट, किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर को मिटिगेट करने में, मतलब कि जो कोई डिजीज़ है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसकी सीवियरिटी को कम करने में भी ये जो ड्रग्स हैं वो यूज होते हैं। और किसी के प्रिवेंशन में भी यूज होता है, किसी डिसऑर्डर या डिसीज़ के प्रिवेंशन में भी ये ड्रग्स यूज होते हैं। और डिस्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, वो एक्सटर्नली, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन में यूज होता है। तो ये जो सारे डेफिनेशंस का मतलब क्या हुआ इसका, कि जो सभी मेडिसिन्स और कुछ डिवाइसेस, सब्सटेंसेस अदर देन फूड और ऑल कंपोनेंट ऑफ ड्रग, जिनका हम उनको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उनका पर्पस इंटरनली यूज़ करें या फिर एक्सटर्नली यूज़ करें ह्यूमन बीइंग पे या फिर एनिमल बॉडी पे। और उसका जो हमारा मकसद है, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो किसी डिजीज़ को या डिसऑर्डर को ट्रीट करने का हो, या डायग्नोसिस करने का हो, या मिटिगेट करने का हो, प्रिवेंट करने का हो, या फिर डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी यूजेज में जो ड्रग्स यूज आते हैं, जो कंपोनेंट या फिर जो सब्सटेंसेस या मेडिसिन्स, उन सारी चीज़ों को हम ड्रग्स कहते हैं। नाउ मूव ऑन सेकंड डेफिनेशन, दैट इज कॉस्मेटिक्स। व्हाट आर कॉस्मेटिक्स? तो कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? कॉस्मेटिक्स ऑल आर्टिकल्स, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ह्यूमन बॉडी पे या फिर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे हम उसको यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? कोई भी आर्टिकल, मतलब कि कोई भी चीज़ जिसको हम यूज कर सकते हैं, और उसका जो पर्पज़ लिए यूज़ करते हैं उसको। और वो पर्पज़ क्या हो सकता है? या तो हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को क्लीन करना चाहते हैं, या फिर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम सैलून वगैरह में, जैसा कि लड़कियां जाती है तो ब्यूटीफुल में यूज़ होता है, ब्यूटी के लिए यूज होते हैं। और इंक्रीज एट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने में भी इनका यूज होता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का। और अल्टर अपीयरेंस, कोई यदि अपना जो फेस है उसको थोड़ा सा मतलब ठीक करना चाहता है, तो अल्टर अपीयरेंस, तो उसकी जो दिखावट है उसको चेंज करना चाहता है, तो उसके अंदर भी कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं। मतलब कि जो आर्टिकल्स यूज होते हैं उनको हम कॉस्मेटिक्स कहते हैं। जो भी चीज़ें क्लीन करने में, ब्यूटीफुल बनाने में, अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने में, या फिर अपीयरेंस को अल्टर करने में, अपीयरेंस को चेंज करने में जितने भी चीज़ें यूज होती है, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे वो कोई लिक्विड चीज़ हो, या फिर चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, कैसा भी हो, उसको हम कॉस्मेटिक्स कहेंगे। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को? या तो हम उसको रब करके यूज़ करेंगे, उसको रगड़ के यूज़ करेंगे कोई पार्ट पे, या फिर उसको पोर करके करेंगे, मतलब कि उसको उड़ेल कर करेंगे,
या फिर उसको स्प्रिंकल, मतलब कि जो लिक्विड है उसके छींटे मार के करेंगे। छींटे मारने को बोलते हैं स्प्रिंकल। और फिर उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे से जैसे कि हमारे जो परफ्यूम्स होते हैं स्प्रेज, तो उन वो भी कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं उनको, बॉडी के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर बॉडी पे अपर जो सरफेस होती है उस पर भी अप्लाई करें। उन सारी चीज़ों को हम कॉस्मेटिक्स कहते हैं। हम मूव ऑन नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो ये ड्रग्स क्या होते हैं? तो एक बुक होती है जिसका नाम है सिद्धा, यूनानी एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। इस बुक के अंदर कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं, और उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है वो स्पेसिफाइड है कि जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मूलाज दिए हुए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फार्मूलाज दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही ये मेडिसिन्स बनाई जाती है। तो इस जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग जितनी भी मेडिसिन्स बनाई जाएगी जो इस बुक के अंदर है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेशली, तो जितनी भी जो मेडिसिन्स बनाई जाएगी वो आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेदिक गलत लिखा गया है, तो आयुर्वेदिक, सिद्धा या फिर यूनानी ड्रग्स कहलाई जाएंगी। तो वो ड्रग्स आयुर्वेदिक होंगी या फिर सिद्धा होंगी या यूनानी होंगी। और जब भी हमने जो ड्रग्स को डिस्कस किया है उन्हीं को एलोपैथिक बोलते हैं। जो मॉडर्न साइंस पे बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं उनको बोलते हैं एलोपैथिक, जो ड्रग्स भी हैं या फिर एलोपैथिक सेम चीज़ है। अब लास्ट डेफिनेशन है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या होता है? जैसे कि हमने भी सुना होगा कि कुछ जो ऐसी दवाई देते हैं लोग, कुछ डॉक्टर्स होते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर्स, जिनका इलाज कुछ लंबा चलता है। तो ऐसे ड्रग, कोई भी ऐसा ड्रग जिसका जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है, मतलब कि जिसका जो पर्पज़ है, उसको हम जिस वजह से यूज़ करते हैं वो एक्शन, वो पर्टिकुलर एक्शन एक लंबे समय के बाद से होता है। एक लॉन्ग क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद में हमें दिखता है, फिर मिलता है। तो उस चीज़ को, उस ड्रग को हम होम्योपैथिक मेडिसिन की कैटेगरी में मानते हैं। और मेडिसिन्स ऑफ पेरेंटल रूट, इसको क्यों काटा है? क्योंकि जो ऐसी मेडिसिन्स होम्योपैथी के अंदर भी, मतलब कि जो ऐसे ड्रग्स जो पेरेंटल रूट से यूज होती है और उनका जो थेरेपेटिक एक्शन है वो लॉन्ग टाइम में शो होता है, लॉन्ग क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद में ही शो होता है। लेकिन जो पेरेंटल रूट से जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करवाई जाती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स के कैटेगरी में नहीं आती है। मतलब कि पेरेंटल रूट से जितनी भी, मतलब कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर नहीं होती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो पेरेंटल रूट से दी जाए होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अंदर। तो ये है सेकंड लेक्चर। अब हम अगली वीडियो देखेंगे, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर भी हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारी अगली वीडियो आप देखिए प्लेलिस्ट के अंदर जाके।